चैनल फाइनेंस बाय अनुष्का। ये मेरा इथेरियम का 5वां ट्रेड है जो मैंने इसमें लिया है, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मैं आपको पहले इसमें इसका लॉजिक बताता हूँ कि मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था। आप यहाँ पे देखेंगे, कल जो मेरा लास्ट ट्रेड था, चौथा ट्रेड जो था इसमें, जो मेरा प्रॉफिट में गया था, उसने मुझे एक या दो कैंडल में मेरा प्रॉफिट दे दिया था। यहाँ पे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके बाद मैं यहाँ पुल बैक का वेट कर रहा था थोड़ा सा कि यहाँ से मुझे पुल बैक मिलता है इस एरिया से, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। देन 20 MA के पास ही पुल बैक रिजेक्शन मिली, तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी और ये मेरा ट्रेड सक्सेसफुल, यहाँ पे कहीं मेरे इसमें टारगेट दिया था। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था इस रेंज में। ये आप देखेंगे बॉक्स पैटर्न जो बना हुआ है। तो मैं इसको काफी टाइम से देख रहा था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है किधर भी, तो मैं उधर EMA और 920 MA की सपोर्ट से एक ट्रेड प्लान करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद किस टाइम ये रात, ये आप देखेंगे यहाँ पे सुबह 5:30 बजे के आसपास ये एक राइज फॉल आया नीचे की तरफ, बहुत शार्प फॉल आया और ये एंट्री यहाँ से मेरे से निकल गई। इसके बाद ये यहाँ पे रुका, मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा पुल बैक दिखाएगा, 920 MA के आसपास जाएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। लेकिन इसने यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा खास पुल बैक नहीं दिया जहाँ पे मैं एंट्री प्लान करता, और ये नीचे की तरफ शार्प फिर से निकल गया, क्योंकि बिटकॉइन भी इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, तो ये नीचे निकल गया। आप देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे वहां से निकलने के बाद प्राइस यहाँ पे इतना बड़ा शार्प नीचे तक हद तक मूवमेंट आया और यहाँ से प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ रिजेक्शन ली। देन उसके बाद प्राइस यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देता है 920 MA तक, खासकर 20 MA तक, तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूँ। प्राइस यहाँ पे आया, इसने यहाँ से फिर से पुल बैक दिया, फिर ऊपर नीचे से मुझे इसमें लग भी रहा था कि यहाँ से बाइंग प्रेशर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ पे आया इस लेवल पे, आप ये वाला लेवल देखेंगे, चलिए, ये वाला लेवल। तो प्राइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बाइंग प्रेशर मिल रहा है बार बार, और नीचे से अच्छी खासी रिजेक्शन भी मिली थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये 20 MA से यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो देन मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँ। तो ये वाली यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से 20 MA से रिजेक्शन मिली। उसके बाद ये नीचे एकदम इसे रिजेक्शन कैंडल भी मिली यहाँ पे। देन उसके बाद इस वाली कैंडल में मैंने रेड वाली कैंडल जो है, इसमें मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जो मेरी लगभग यहाँ पे जाके मेरी एंट्री हो गई थी। उसके बाद ये इस वाली कैंडल में, ग्रीन कैंडल में, ये प्राइस यहाँ तक भी गया मेरा, लेकिन इसको यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली वापस ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि बाइंग प्रेशर और वॉल्यूम भी देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी अदर प्रीवियस कैंडल के मुकाबले हाई था। तो यहाँ से इसको देखोगे तो बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा मिल रहा है बार बार। तो इसमें क्या है कि फिर मैंने वेट किया कि अगर ये 20 MA के ऊपर कहीं ऐसे क्लोजिंग देता है, क्लियर क्लोजिंग देता है, तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठा भी रहूँ और ये मेरे इसको हिट करके ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से बार बार इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे बाइंग प्रेशर, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर, और यहाँ पे फिर से हैवी बाइंग प्रेशर मिल रहा है। तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कट करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इस ट्रेड को यहाँ पे लाइव कट करूंगा, जिसमें अराउंड मुझे 2700 कुछ रुपए का जो है लॉस होगा। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो अराउंड मुझे 5,000 के आसपास 4800 कुछ का इसमें लॉस होता है। और अगर ये यहाँ से नीचे निकल भी जाता है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती 20 MA, जो कि इसको आप देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिली है। इस कैंडल में भी कोई रिजेक्शन नहीं थी, इसमें भी कोई नहीं थी, और ये क्लियर ही बिल्कुल येलो वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ निकल गई है। इसका विग भी नीचे टच नहीं हुआ है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और प्राइस अब शायद यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस ट्रेड को लंबा होल्ड करना चाहिए, और मैं आपके साथ इस 5 ट्रेड को यहाँ पे लॉस में ही कट कर दूँ। फाइनली क्लोज पोजीशन मैंने इसमें यहाँ पे कट कर दिया है, और आप देखेंगे इसमें मुझे अराउंड अकाउंट हिस्ट्री में जाके देखूँ तो 2592 लगभग 50% मेरे स्टॉप लॉस का गया है। और इसमें मुझे इतना ही लॉस बुक करना ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। अगर ये यहाँ से आप देखेंगे, जो मुझे इसमें नजर आ रहा है कि ये एक यहाँ पे इसने बॉक्स पैटर्न से क्रिएट किया हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ भी ये एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है, और नीचे की तरफ भी ये एक, नीचे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है, और ऊपर ये रजिस्टर। जो प्राइस इसके आसपास साइडवेज हो गया, क्योंकि तो जो मुझे इसमें बस लॉजिक नजर आया कि ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, और इस एरिया के आसपास मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। इसमें मुझे जो लॉस हुआ है मैंने आपको भी दिखाया था, जिससे कुछ का लॉस हुआ है।
और मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कल मुझे यहाँ पे मिला था, मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम इसका वेट किया, ये मेरे से निकल गया ट्रेड, यहाँ पे निकल गया। और अब इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया था डाउन साइड की तरफ, यहाँ से प्राइस चेंज रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, शायद रिवर्स हो भी जाए, क्योंकि आप देखेंगे बिटकॉइन में भी इसको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। बिटकॉइन में भी प्राइस ने यहाँ पे ये रिवर्स कर दिया है। जो मैं आपको एरिया में बता रहा था कि इसने यहाँ पे भी क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकलता है तो सीधी सी बात है कि इथेरियम भी इसके साथ मूवमेंट जरूर करेगा और ये इधर की तरफ निकलता है। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले ट्रेड पर। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है, बाइंग साइड का कोई ट्रेड बनता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप मेरे पिछले ट्रेड को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन ना बजाना भूलें, ताकि आपको आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।